जान गए हैं। अब चलिए हम दूसरा क्या हमें ध्यान रखना है, सेकंड नंबर फैकल्टी। फैकल्टी क्यों, फैकल्टी क्या मतलब कि फैकल्टी जो है वो अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ की फैकल्टी कितने एजुकेटेड है, क्वालिफिकेशन क्या है, हमें वो देखना। तो ये क्यों जरूरी है, अगर जो हमें आगे पढ़ाने वाले हैं तो हमें तो जानना पड़ेगा कि मतलब उनका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो अच्छे हैं तो हमें भी अच्छा नॉलेज मिलेगा, इसलिए हमें फैकल्टी का देखना है। और ये हमें सब वेबसाइट से पता कर सकते हैं। आप तो कॉलेज में नहीं पूछ सकते तो आप वेबसाइट में देख लीजिए, वहाँ सारा डिटेल्स होता है कॉलेज के में। हमारा देखिए थर्ड पॉइंट, क्लिनिकल फैसिलिटीज। क्लिनिकल फैसिलिटीज में क्या है, मतलब क्लिनिकल फैसिलिटीज मतलब कि क्लिनिकल मिलता है, यानी क्लिनिकल मतलब होगा पोस्टिंग। जो हम नर्सिंग करते हैं, जो हमारा 3 साल का जीएनएम 4 साल का बीएससी है, उसके दौरान हमारा पोस्टिंग मिलता है। जैसे एमएसएन पोस्टिंग मिलता है, बहुत सारे पोस्टिंग मिलते हैं। तो हमें देखना है कि हमें ये पोस्टिंग मिलता है या नहीं मिलता है। अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका तो अपना हॉस्पिटल होता ही है तो मिलेगा ही, पर ये हमें प्राइवेट, अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्लिनिकल फैसिलिटी है कि नहीं। एडमिशन के टाइम में तो बोला जाता है कि हाँ पोस्टिंग मिलेगा, हॉस्पिटल है, ये है, वो है, बहुत कुछ बोला जाता है, पर ये आपको थोड़ा देखना होगा अच्छे से पता। अगर आपको पोस्टिंग नहीं मिलता तो आप क्लिनिकल में कुछ भी नहीं, आपका बस थ्योरी रहेगा, हॉस्पिटल्स का नॉलेज कुछ भी नहीं रहेगा, आप बस थ्योरी पढ़िएगा, लेकिन जब करना होगा तो आप नहीं कर पाएगा। इसलिए आप ये देखिए कि अगर आप प्राइवेट में ले रहे हैं एडमिशन तो आप ये जरूर देखिए कि उसका अपना हॉस्पिटल है या नहीं। अगर अपना हॉस्पिटल नहीं है तो फिर आप पोस्टिंग किस हॉस्पिटल में मिलती है, उसका मतलब क्या रूल है, तो ये आप देख लीजिएगा। हमारा 4 है करिकुलम एक्टिविटी। करिकुलम मतलब क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर नर्सिंग करते हैं तो उसमें सिलेबस होता है, ठीक है। सिलेबस में हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट हो गया, जैसे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जो भी हुआ, पढ़ाई के अलावा जो भी होता है वो करिकुलम में आता है। तो वो सिलेबस में है, हर कॉलेज को करवाना चाहिए और होता भी है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है मिनिमम रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है, ये 5th पॉइंट है, ये क्या है। क्या होता है कि हम जब नेट पे सर्च करते हैं, वेबसाइट पे सर्च करते हैं, तो ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, कांच लगे हुए हैं, बहुत अच्छा दिखाया जाता है, पर जब हम सामने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो किसी फोटो के सहारे एडमिशन ना लें, किसी के कहने के सहारे एडमिशन ना लें, क्योंकि आपको 3 साल 4 साल उस कॉलेज में पढ़ना है। आपका टाइम, आप वहाँ कीमती टाइम देंगे, तो आप खुद से जाके जरूर देखिए कि आपका कॉलेज कैसा है, क्या है। बस फोटो या वेबसाइट के भरोसे नहीं रहिए, आप खुद से जाके अपने कॉलेज के बारे में पता करिए। हमारा 6वां पॉइंट क्या है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या क्या, अगर आपका एक कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपके कॉलेजेस तरफ से कोई प्लेसमेंट मिलता है या नहीं। ऐसा होता है कि इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद जो खुद का हॉस्पिटल होता है जिनका, तो उनको वहाँ पे काम मिलता है, या फिर जो गवर्नमेंट है उसमें भी सेम होता है कि जिस आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल कर रहे हैं आपको वहीं काम मिलता है। तो ये सब आपको पता करना है कि प्लेसमेंट होता मिलता है नहीं मिलता है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब आपको एडमिशन के टाइम में ध्यान रखना है। हमारा 7वां पॉइंट क्या है, डमी। डमी क्या, जब हर कॉलेजेस में डमी होना चाहिए। डमी क्यों होना चाहिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम जो भी डेमोन्स्ट्रेशन सीखते हैं, मतलब इंजेक्शन देना सीखते हैं, एंजियो ट्यूब लगाना सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं हम, तो जैसे हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो वो हम जब तक नहीं हाथ से करेंगे हम कैसे जानेंगे। तो ये हर एक कॉलेजेस में डमी होता है, जिसमें हम इंजेक्शन दे के सीखते हैं कि कैसे दिया जाता है। हम डायरेक्ट हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाके दे सकते हैं, पर वैसा खुद में ही कंफर्टेबल नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अगर आप डमी में पहले सीखते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी हॉस्पिटल्स में काम करना। तो बस आज के लिए इतना ही।